दोस्तों, दुनिया के प्रसिद्ध पहलवानों में से एक द ग्रेट खली, इन्हें आखिर कौन नहीं जानता है। ये भारत के पहले ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE के इतिहास में प्रतिष्ठित वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का खिताब अपने नाम किया था। रिंग में 7 फुट 1 इंच लंबे खली जिस तरह अपने अपोजिशन पर विजय पाते हैं, उस पर पूरे देश को गर्व होता है। खली के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन शायद ही आपको उनके पर्सनल लाइफ और WWE के सफर के बारे में पता होगा। इनके इस सक्सेसफुल लाइफ के पीछे एक लंबा संघर्ष भरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर खली ने अपनी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। तो दोस्त, बस इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव घिरैना में हुआ था। इनका असली नाम ग्रेट खली नहीं बल्कि दिलीप सिंह राणा है। खली के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो खली समेत ये टोटल 7 भाई बहन हैं। इनमें से खली सबसे अलग थे। खली के पास बचपन से ही अच्छे शरीर के साथ साथ सेहत भी शानदार थी और इसी के बदौलत वो परिवार में सबसे अलग दिखते थे। खली का शरीर बचपन से ही उनके साथ के उम्र के बच्चों से काफी अधिक बड़ा था और उनके अपने पैर के साइज के जूते तक नहीं मिल पाते थे, जिस वजह से वो गांव से बाहर जाकर अपने साइज के जूते अलग से बनवाते थे। खली के पिता एक किसान थे। जाहिर है, किसान होने के नाते आमदनी केवल इतनी ही होती है कि वो बस अपने परिवार को पाल पाते थे। क्योंकि पिता किसान थे, इसलिए परिवार में बच्चों के बड़े होने के साथ साथ आर्थिक हालात भी खराब होते चले गए, जिस कारण कम उम्र से ही खली यानी दिलीप को अपने दूसरे भाइयों के साथ मजदूरी का काम करना पड़ता था। आज खली भले ही इंटरनेशनल लेवल के पॉपुलर WWE स्टार हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे दिन भी थे जब वो कभी रोड परियोजना के लिए पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। द ग्रेट खली बड़े होने के बाद शिमला में सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी की और जब वो शिमला में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसी वक्त पंजाब पुलिस के एक बड़े अफसर की नजर खली की ओर पड़ी, जिनका नाम SS भुल्लर था। उन्होंने उन्हें देखते ही पुलिस में नौकरी करने का ऑफर दिया और खली जब पंजाब आए तो उनका पूरा खर्च भुल्लर साहब ने उठाया। जब खली पंजाब पुलिस में नौकरी कर रहे थे तब उनके एक दोस्त बने जिनका नाम अमित स्वामी था और उनसे दोस्ती करने के बाद उनकी किस्मत ही बदल गई। खली के लिए उनके दोस्त अमित स्वामी काफी लकी साबित हुए। एक बार की बात है, खली अपने दोस्त अमित स्वामी के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा पहलवान डोरियन येट्स से मिलने गई। येट्स खली के डोले शोले देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रेसलिंग में आने का सुझाव दिया। येट्स का यही सुझाव खली को जापान ले गया और इसी के साथ खली कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमेरिका जाकर WWE में अपना अलग मुकाम बनाया। दुनिया भर में मशहूर WWE रेसलर हल्क होगन और द रॉक के साथ मैच खेलने के बाद WWE वालों ने राणा का नया नाम ढूंढना शुरू कर दिया। अब जब बात नाम की आई है तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनका नाम द ग्रेट खली कैसे पड़ा। दरअसल बचपन में ही ग्रेट खली गाइगेंटिज्म बीमारी से पीड़ित थे। इसी बीमारी के कारण उनका शरीर बढ़ता ही जा रहा था। अब दिलीप जी राणा ग्रेट खली कैसे बने, ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल दिलीप सिंह राणा जब WWE की रिंग में पहली बार उतरे तो शो के स्पॉन्सर को उनका ये नाम पसंद नहीं आया। तभी से लोग उन्हें जायंट सिंह, भीम आदि नाम से पुकारने लगे। दिलीप सिंह उर्फ ग्रेट खली मां काली के बहुत बड़े भक्त हैं। इसी वजह उनके कुछ चाहने वालों ने उन्हें मां काली की शक्ति के बारे में बताते हुए मां काली नाम रखने का सुझाव भी दे दिया। दिलीप खुद भी मां काली के एक बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें भी नाम बहुत पसंद आया। इस प्रकार आगे चलकर उनका नाम द ग्रेट खली हो गया। इसलिए उन्होंने अपना नाम काली रख लिया, लेकिन अंग्रेज उन्हें खली बुलाने लगे। धीरे धीरे करके लोग दिलीप सिंह नाम को भूल गए और तब से लेकर आज तक दिलीप सिंह राणा को दुनिया द ग्रेट खली के नाम से ही पहचानती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा ने 7 अक्टूबर 2000 में WWE में डेब्यू किया। इस दौरान वे न्यू जापान प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। 7 फुट 3 इंच लंबे ग्रेट खली ने शुरुआती दौर में एक के बाद एक फाइट में अंडरटेकर जैसे पहलवानों को धूल चटा दी। 2007-2008 में खली ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता, जिसके बाद खली पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाने के बाद 2008 में ही खली पहली बार इंडिया लौटे। इस दौरान खली ने भारत में भी काफी सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें कि खली के करियर का सबसे खतरनाक मैच 2006 में अंडरटेकर के साथ रहा। इस फाइट के लिए ग्रेट खली ने अंडरटेकर को चैलेंज कर पीटा था। इसी दौरान उन्होंने शॉन माइकल जैसे कई पहलवानों को हराया।
ये बात बहुत कम ही लोगों को पता है कि द ग्रेट खली WWE स्टार होने के साथ साथ हॉलीवुड अभिनेता भी हैं। साल 2005 की हॉलीवुड फिल्म द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट, मैकग्रोबर जैसी फिल्मों में खली अभिनय भी कर चुके हैं। इसके साथ ही खली बॉलीवुड फिल्म कुश्ती और रामा द सेवियर में भी ये बतौर एक्टर काम कर चुके हैं। इसके अलावा साल 2010 में टीवी के सबसे जाने माने रियलिटी शो बिग बॉस में भी द ग्रेट खली काम कर चुके हैं। इस शो में ग्रेट खली फर्स्ट रनर अप रहे थे। दोस्तों, बहुत कम ही लोगों को खली की पत्नी के बारे में पता है। द ग्रेट खली की पत्नी हरमिंदर कौर कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने करियर में भी बैलेंस बनाए रखा। 12 जनवरी 1972 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्मी हरमिंदर उन महिलाओं में से एक हैं जिनके सपने बहुत ऊंचे हुआ करते थे। हरमिंदर ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की थी और वो दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट भी हैं। इसके अलावा उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से स्पेनिश भाषा में डिप्लोमा भी पूरा किया था और आर्ट्स प्रोग्राम के डिप्लोमा के लिए वो स्पेन के अलकाला विश्वविद्यालय भी गई थी। दोस्तों, खली और हरमिंदर का रिश्ता उनके माता पिता ने तय किया था। जब परिवार के कहने पर दोनों पहली बार मिले तभी वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसके पीछे की वजह दोनों का अपने करियर के प्रति लगन था। दोनों परिवारों के बीच सब कुछ फिक्स होने के बाद दिलीप सिंह यानी खली ने 27 फरवरी 2002 को हरमिंदर कौर से शादी कर ली। हरमिंदर खली के लिए एक लकी चार्म बनकर आई। शादी के बाद ही खली का रेसलिंग करियर चमकने लगा और शादी के 5 साल बाद उन्होंने WWE में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। तभी से उन्हें द ग्रेट खली नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं हर सफल पति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है और खली की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। खली कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनके करियर की इस सफलता के पीछे उनकी पत्नी हरमिंदर का बड़ा हाथ है, लेकिन वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। फरवरी 2014 में उनकी पत्नी हरमिंदर ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने अवलीन राणा रखा। खली सोशल मीडिया पर अपनी बेटी संग कई खूबसूरत वीडियो शेयर करते हैं। इस वीडियो में पिता बेटी के खूबसूरत रिश्ते की झलक साफ देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम लोग खली की कमाई की बात करें तो खली अपने रेसलिंग करियर के दौरान हर साल लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए कमा लिया करते थे। खली रियल एस्टेट में भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, जहां से उनको बहुत अच्छी कमाई होती है। खली ने एक्टर के तौर पर भी बहुत पैसा कमाया है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक खली लगभग 120 करोड़ रुपए के मालिक हैं। अगर इनके कार कलेक्शन की बात करें तो खली के पास 3 शानदार कार हैं, जिसमें से एक टोयोटा की फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है, दूसरी टोयोटा की ही ग्लेंजा है जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है और तीसरी फोर्ड की जीप है जिसकी भी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। खली ने इस समय जालंधर के पास कंगनीवाल गांव में अपनी एक रेसलिंग अकेडमी भी शुरू की है, जिसका नाम CWE रखा गया है। यहाँ वो अपनी तरह ही WWE के लिए युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। खली के ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त 2 महिलाओं सहित कुल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब तक उनके 3 स्टूडेंट्स को WWE में $2 मिलियन यानी करीब 12.7 करोड़ रुपए पर एनम का ऑफर भी मिल चुका है। इसके अलावा खली इंस्टाग्राम की वजह से भी लगातार चर्चा में बने रहते हैं। खली कुछ न कुछ ऐसे वीडियो डालते रहते हैं जो किसी न किसी कारण चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे इंडिया के प्राउड द ग्रेट खली के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।